लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। ये एक पुरानी फिल्म की गीत है, मन्ना डे साहब ने गाया है। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। अच्छा, ये किसके लिए बोला जा रहा है? ये जब तक पहली बात है ना, इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत अलग है, लेकिन पहली ये बात तो जान ले हम कि ये फिल्म में किस क्या क्या भावना से लिखा गया है। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। ये गीत एक लड़की है जिसकी शादी हुई है, ठीक है, और वो ससुराल में जाकर के अब बस चुकी हैं और अब ससुराल में अपना संसार का निर्वाह कर रही है। वो लड़की की मन की व्यथा है ये। लागा चुनरी में दाग मतलब मेरे चुनरी में है ना दाग लग गया है, मेरे दामन पे दाग लग गया है। यहाँ पे चुनरी में दाग लग गया है, इसका मतलब वो लड़की कुछ ऐसा गुनाह कर देती है ससुराल में जाके कि उसके दामन पे दाग लग जाता है। किसी दूसरे लड़के के साथ चक्कर चल गया या कुछ हो गया, कुछ ऐसा गलत काम करती है कि उसके दामन पे दाग आ जाता है। ऐसा कुछ गलत करती है कि सर उठा के जीने लायक नहीं बचती हैं। अब वो लड़की की आत्मकथा है ये गीत। सबसे पहले तो लागा मतलब लग गई। लागा चुनरी में दाग, मेरे दामन पे दाग लग गया, मेरे इज्जत पे दाग लग गया। इनडायरेक्टली ये बोलना है। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। अब मैं इस दाग को छुपाऊं कैसे? सारे लोग तो जान गए, लोगों के सामने मैं बदनाम हो गई, सारे समाज के सामने मैं कहीं की नहीं रही। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। ससुराल में तो अब नाक कट गई, लेकिन अब मैं मायके भी कैसे जाऊं, क्योंकि मायके तक भी ये बात पहुंच चुकी है। मैं मेरे पिता के घर जब मेरी विदाई हुई थी ना, तो मेरे को क्या नसीहत दे करके मेरे पिता ने, मेरी माँ ने मेरे को भेजा था, और आज यहाँ आकर के ये कांड हो गया है। और अब मैं ये दामन का दाग लेकर के वापस अपने मायके भी कैसे, किस मुंह से जाऊं, ऐसा बोल रही है। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। तो सबसे पहला स्टैंजा ये है, क्योंकि ये जब तक समझ में नहीं आएगा फिर आप लोग आध्यात्मिक अर्थ की तरफ नहीं जा पाएंगे। और ये गाना मैं आध्यात्मिक अर्थ है मेन इसका, मैं तो इसका सिर्फ काली पोशाक बता रहा हूं। मैं आत्मा तक अभी हम लोग पहुंचे नहीं, क्योंकि आगे का स्टैंजा में ज्यादा क्लियर हो जाता है। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। अब देखो, ये पहले स्टैंजा में वो बोल रही है, हो गई मैली मोरी चुनरिया। मेरी चुनरिया जो है वो दाग दाग हो गई है, मैली हो गई, मैं बेइज्जत हो गई, मैंने अपनी इज्जत को ही गवा दिया। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। जो दाग बिल्कुल बेदाग थी जब मैं मेरे मायके से निकली थी। जब मेरे मायके से निकली थी तो मैं कितनी बेदाग थी, और यहां ससुराल में आकर के मुझसे एक गुनाह हो गया। कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, अब ये मैली हो गई। लेकिन मेरे बाबुल के घर से जब मैं निकली थी तो साफ सुथरी थी, लेकिन यहां आकर के मैंने कुछ गलत कर दिया। अब मेरे दामन पे दाग लग गया है और वो मैली हो गई है। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया।
जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे। अब वापस यहां तो मैं बेइज्जत हो गया, अब मैं बाबुल के पास जाना चाहती हूं, मैं अपने मायके भी जाना चाहती हूं, लेकिन क्या मुंह लेकर के वहां जाऊं मैं। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, मैं अपनी नजरें कैसे मिलाऊं मेरे माँ से, मेरे पिता से, मेरे मायके वालों से, मेरे भाइयों से। तो अब वो चिंता में आ गई है और अब पछता रही है पूरी तरह से। न मैं ससुराल की रही, न मैं मायके की रही। भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। हाँ, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। अब ये सेकंड स्टैंजा में बोल रही है, भूल गई सब वचन विदा के। मैं जब शादी करके, जब मेरे को मेरा पति फर्स्ट टाइम अपने घर ले जा रहा था तो मेरी विदाई हुई। मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे पिताजी आंसुओं में लथपथ थे। तो बोलती हैं भूल, लेकिन उस वक्त मेरे माँ ने, मेरे पिता ने कुछ वचन दिए थे मुझे कि याद रखना, तू आज ये दहलीज क्रॉस करके जा रही है ना, तो तू हमारे घर की लाज को, हमारे घर की इज्जत को, हमारे जीवन भर की पूंजी को तू अपने सर पे उठा करके जा रही है। इस इज्जत को बेदाग कभी मत होने देना। और आज तू डोली पे बैठ के जा रही है ना, तो वापस तू अर्थी पे ही यहाँ आएगी अगर आना हुआ तो। उसके सिवा तेरा दूसरा कोई घर नहीं है। हमारी समझ थी, हमने सब अच्छा मान करके ही तेरा ब्याह रचाया है कि लड़का अच्छा है। ये जब जाना, जब समझा पूरी तरह से होशो आवाज में कि इससे बेहतर तेरे लिए रिश्ता नहीं हो सकता, ऐसा मान करके हमने तेरा ब्याह कराया है। तो हमने हमारा फर्ज पूरा निभाया है। अब आज के बाद, इस लम्हे के बाद, जब तू विदा हो रही है, तो इस लम्हे के बाद तेरे ससुराल में जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुझ पे होगी। वक्त पड़े तो मर जाना, लेकिन वो घर पे दाग लगे ऐसा, और हमारे दामन पे दाग लगे ऐसा कोई काम मत करना। मतलब तो ऐसे सारे वचनों को माँ पिताजी समझा करके अपनी बच्ची को एक जमाने में बेचते थे। आज वो चलन नहीं रहा। विदाई में ऐसी बातें बच्चों को नहीं सिखाया जाता। काही झाला तर कॉल करायचा, सांगून ठेवते मी तुला, मी आहे इकडे, कळलं का तुला? आपण बघून घेऊ त्याला। नहीं, आज ये सिखाया जाता है। और यही सिखाने के बाद वो लड़की कैसे वहां पे मतलब संसार कर सकती है, कैसे वो टिक सकती है वहां पे। और ये बात है ना, कोई किताबी बातें नहीं है, लेकिन आज से अगर 30 साल पहले भी हम जाते हैं, 20 साल पहले भी जाते हैं, तो ये विदाई के समय में ये बोल के मतलब बच्चे को तैयार करके, वो घर के लिए तैयार करके भेजना भी उनकी जिम्मेदारी मानते थे। वो जीवन भर ये नाजों से पली है, बड़ी है, इसकी हर कामना हमने पूरी की है। शायद वैसा दिन वहां ना रहे, शायद वैसा माहौल वहां ना रहे, तो बच्ची याद रखना, हमने तो तेरे को है ना, तू बहुत जीवन भर खुश रहेगी ऐसा मानते हुए एक अच्छा घराना देख करके ही हमने दिया है, लेकिन क्या पता तेरे भाग्य में क्या लिखा है, वो हमारी बस में भी नहीं है। ये अगला क्षण तेरे जीवन में क्या आएगा, ये हमारी बस में भी नहीं है। तो याद रखना, लेकिन अगर भगवान ना करे, अगर वैसा दिन दिखाए तो सहना उसको, और उनके खिलाफ एक शब्द भी हमारे कानों में कभी ना आए। वो तेरा हिस्से का है, भाग्य का है, वो तू झेलना उसे। उनकी इज्जत को भी जिंदा रखना और मेरी दामन को भी दाग दाग न करना। तो ये सब बातें समझा करके माँ पिताजी बच्चे को बेचते थे शादी के बाद, विदाई के समय। तो वही बात बोल रहा है यहाँ पे, भूल गई सब वचन विदा के। विदाई के समय में जितने वचन दिए गए थे ना, उसको बुला दी। खो गई मैं ससुराल में आके। तो ससुराल में आने के बाद मैं पूरी तरह से खो सी गई। यहाँ के रंगीनियों में, यहाँ के मज़े में, यहाँ के रेस्पेक्ट में, यहाँ के प्रेम में मैं पूरी तरह से मैं बुला दी और मैं भटक गई। और फिर बोलते हैं, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। अब देखो यहाँ तक ना, ये ऐसा लग रहा है कि एक विदाई में एक माँ पिताजी के मायके से बाबुल से एक बिछुड़ती हुई बच्ची की दास्तान है, जो ससुराल में आके बसी है और वहां पे कुछ गलतियां हुई हैं उससे। ऐसी लड़की की दास्तान है ये मुखड़ा और ये 2 स्टैंजास। अभी कहानी खुलती है। यहां तक तो
ये पहलू था इसका। ये आखिरी इसमें ना उसने पूरा इसका क्या बोलते हैं, इसका पूरा रूप रंग बदल दिया है। अब वो किसके बारे में बोल रहा है, ये तो है ही, ये जो बोल रहा है ये तो है ही, लेकिन अगला स्टैंजा जो है वो पूरा आध्यात्मिक है। वहां पे पूरा तख्ता पलट जाता है, मतलब कुछ और ही बताना है वो राइटर को। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है किसने लिखा है, लेकिन जिसने भी लिखा है उसको शत शत नमन। इतनी गहरी बात बोला है। मोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। मोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। अब देखो, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मेरा ये जो दाग दाग दामन हुआ है ना, हकीकत में ये मेरी आत्मा थी। वो कोरी है, वो प्योर है, एवर प्योर है वो, लेकिन मैंने उसको दाग दाग बनाया। और फिर बोलते हैं मैल है माया जाल। और ये जो चुनरिया है ना, ये मेरी आत्मा है, और उस पे जो दामन के दाग लगे हैं ना, धब्बे लगे हैं ना, वो माया जाल के हैं। तो ये अभी यहां पे अब वो लड़की नहीं रही, हम सब आ गए यहां पे। और यहां पे बाबुल कौन है, वो पिता का घर, वो सदगुरु का, वो परमात्मा का घर से ये शरीर पे उतरे हैं। ये ससुराल है, ये संसार हम सब का, जेंट्स का भी है। अब यहां पे लेडीज जेंट्स नहीं रहा अभी, मतलब हम सब, हमारा अगर मायका है तो सदगुरु का वो घर, वो परमात्मा का आशियाना, वहां से वो प्योर सोल था मैं, वहां से निकल के ये शरीर में आया। और यहाँ के 5 विषयों में फंस करके, यहाँ के 6 विकारों में फंस करके उस आत्मा को मैंने दाग दाग कर लिया, बेइज्जत कर दिया, मतलब वो बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बाबुल जो है वो परमात्मा, और ससुराल जो है ये माया जाल। तो बोलते हैं कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। तो मैं ये जब शरीर में उतरी नहीं थी ना, गर्भ में मैं, जब मैं निर्गुण निराकार में वो परमात्मा ही थी, मतलब मैं कहां से उतरी हूं मालूम है, वो प्योर सोल से मैं उतर करके ये देह बुद्धि में आ गई हूं। तो जो मेरा प्योर सोल था ना, जो मेरा अनादिकाल से जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, वो मेरी कोरी चुनरिया है, वो मेरी आत्मा थी। लेकिन जैसे ही वहां से मैं पतन हुई, जैसे ही उस ऊंची अवस्था से मैं गिरी कि ये देह में आ गई, और जैसे ही मैं ये देह में आ गई कि 5 विषय और 6 विकारों में मैं फंस के रह गई, मेरे दामन को मैंने दाग दाग कर दिया। तो बोलते हैं वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, और उसको मतलब वो परम पिता परमात्मा को वो बिल्कुल पिता की तरह है, बोले नाजों से पाला मुझको, अपना कलेजा का टुकड़े की तरह मेरे को संभाला, और वो था। लेकिन मैंने उनका उस प्रेम को कभी समझा नहीं, और मैं नीचे उतरी ये देह बुद्धि में, और जैसे ही मैं इस देह बुद्धि में उतरी, मैं खो गई ससुराल में आकर के, और वो खोने की वजह से मुझसे कई गुनाहें हुई, 5 विषयों में रमता रहा, 6 विकारों में रमता रहा। इस तरह से वो कोरी चुनरिया को मैंने दाग दाग कर दिया। सप्त सुरन 3 ग्राम बंसी बाजे। सप्त सुरन यानी 7 सुर। तो यहाँ पे 7 सुर यानी 7 चक्र के ऊपर, मतलब वहां जहां 10 विधनाद बजते हैं, वो जो दिव्य कानों को जो सुनाई देता है और मन को अंतर्मुख करता है, उसकी प्यास लेकर के मैं ये बोल रही हूं। सप्त सुरन 3 ग्राम बंसी बाजे। 3 ग्राम यानी 3 अवस्थाएं, मतलब वो जो भगवान का जो मुरली बजती है ना, वो तीनों अवस्था में मुझे सुनाई दे रही है, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति में। वो तीनों अवस्था में मुझे अब वो बांसुरी सुनाई देने लगी है, ऐसा बोल रही है। और फिर आगे धारा कृता चरण धरन धरत पाग परत नहीं परन, झग
छन के छन नन नन नन। चरण धरण धरत, अब मैं है ना, मतलब हकीकत में मैं वो दिव्यनाथ को आनंद लेने वाली आत्मा थी, लेकिन मैं आज कहाँ गिरी हूं, मतलब ऐसा वो बोल रही है। तो मेरा कितना बड़ा पतन हुआ है। तो हे मालिक, अब मैं चरण धरण धरत, मतलब मैं अब आपका पैर पड़ती हूं। चरण धरत, धरण धरत, पाग परत, नहीं परण, मतलब मैं पैर पड़ती हूं आपका, फिर से मेरा पतन ना हो, नहीं पड़न, परण मतलब पड़न, मतलब मेरे को फिर से गिरने मत देना, फिर से मेरा पतन मत हो देना, मैं आपके आश्रय आई हूं, आपकी शरण आई हूं करके वो सदगुरु या फिर वो मालिक के चरणों को घट पकड़ के ये बात बोल रही है। चरण धरण धरत पाग परत, मैं पैर पड़ती हूं, नहीं परण, नहीं पढ़ना है मुझे वापस नीचे। तो प्रार्थना पे ये गीत खत्म हो जाती है और आगे तो समझो फिर वो सरगम है।